हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज सीकर्स गाइस। तो कैप राउंड के लिए ऑप्शन फॉर्म फिल करने के बाद आती है बारी अलॉटमेंट लेटर की। और अलॉटमेंट लेटर की जो स्टेप है गाइस, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है पूरी एडमिशन प्रोसेस में, क्योंकि इसी स्टेप से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। प्लस यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस भी मिलते हैं, जिन ऑप्शंस का यूज़ करके हम इसी स्टेप में अपना जो कॉलेज है वो कन्फर्म कर सकते हैं और उस कॉलेज में जाके अपना एडमिशन ले सकते हैं। प्लस यहाँ पे और कुछ ऐसे ऑप्शंस रहते हैं जिन ऑप्शंस का यूज़ करके हम बेटर कॉलेज के लिए भी जा सकते हैं नेक्स्ट राउंड में। तो इस वीडियो में आपको इन सभी ऑप्शंस के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, प्लस कौन से ऑप्शन से क्या होता है विद एग्जांपल, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहे। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि अलॉटमेंट लेटर में हमें कौन से जो ऑप्शंस है वो देखने को मिलने वाले हैं। तो जिस दिन भी आपका अलॉटमेंट लेटर लगेगा उस दिन आपको ये ज़रूर से पता चल जाएगा कि आपको कॉलेज लगा है या नहीं लगा है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसे फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं लगता है तो आप एलिजिबल रहोगे कैप राउंड 2 के लिए, और फिर आप कैप राउंड 2 का जो ऑप्शन फॉर्म है वो फिल कर पाओगे। जिन स्टूडेंट्स को कैप राउंड 1 में कॉलेज नहीं लगा है उन्हें कैप राउंड 2 के लिए कौन सी स्ट्रेटजी का यूज़ करना चाहिए वो मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। बट उसके पहले गाइस उनके बारे में बात करते हैं जिनको कैप राउंड 1 में जो कॉलेज है वो लगता है। अगर आपको कैप राउंड 1 में कॉलेज लगता है तो उस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज लगा है, और उसके अगले दिन आपको अपने लॉगिन में कुछ जो ऑप्शंस है वो देखने को मिल रहे होंगे, जैसे सेल्फ फ्रीज, नॉट फ्रीज या फिर ऑटो फ्रीज। अब इन ऑप्शंस का क्या मीनिंग है वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ ताकि आपको सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सही से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला ऑप्शन है गाइस ऑटो फ्रीज। इसका मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड द सीट्स as per their first preference in round 1 auto freeze shall pay the seat acceptance fee by online mode through their login, and such candidates shall not be eligible for participation in subsequent round। सपोज करते हैं गाइज ये आपकी कॉलेज की लिस्ट है, ठीक है, और इस लिस्ट में आपने अलग अलग कॉलेजेस को जो प्रेफरेंस है वो दिया है। इस प्रेफरेंस लिस्ट में गाइज अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का जो कॉलेज है वो लगता है तो ये जो कॉलेज है वो ऑटोमेटिकली ऑटो फ्रीज हो जाएगा। ऑटो फ्रीज होने के कारण गाइज फिर इसी कॉलेज में आपको जो एडमिशन है वो लेना पड़ेगा। एडमिशन के लिए आपको जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी है जो कि रहेगी ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़, ये आपको अपने लॉगिन में जाके ऑनलाइन मोड से पे कर देना है, और जो कॉलेज आपको लगा है उस कॉलेज में जाके फिजिकली जाके अपना जो एडमिशन है वो कंफर्म कर लेना है, क्योंकि ऑटो फ्रीज होने के बाद आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल भी नहीं रहते हो, ठीक है। तो ऐसे काम करता है गाइस ऑटो फ्रीज का ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन रहने वाला है गाइस सेल्फ फ्रीज, ठीक है। सेल्फ फ्रीज का मीनिंग क्या होता है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। Candidates who have allotted other than first preference and self-freeze their allotment in round 1 through their login must accept the seat and shall pay the seat acceptance fee through online mode. Such candidates shall not be eligible for participation in subsequent rounds. Okay? तो सपोज ये आपकी एक कॉलेज लिस्ट है और यहाँ पे आपको सपोज फर्स्ट प्रेफरेंस का जो कॉलेज है वो नहीं लगता है। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज नहीं लगता है, उसके अलावा कोई भी प्रेफरेंस का कॉलेज लगता है, तो फिर वो जो कॉलेज है गाइस वो ऑटो फ्रीज नहीं होता है। फिर हमारे हाथ में जो ऑप्शन है गाइस वो रहता है। अगर हमें सेकंड प्रेफरेंस का कॉलेज लग गया तो हमारे पास दो ऑप्शन रहेंगे, एक रहेगा सेल्फ फ्रीज और दूसरा रहेगा नॉट फ्रीज। सेल्फ फ्रीज अगर आप करना चाहते हो तो इससे ये होगा गाइस कि जो आपको सेकंड नंबर का कॉलेज लगा है उस पर अगर आप सेल्फ फ्रीज कर लेते हो तो ये जो कॉलेज है वो आपको अलॉट हो जाएगा। आपको सीट एक्सेप्टेंस के लिए 1000 रुपीज़ जो फीस है वो पे करना पड़ेगा, और जो भी कॉलेज आपको लगा है उस कॉलेज में जाके आपको जो एडमिशन है वो लेना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ फ्रीज करते हो तो आप जो नेक्स्ट राउंड रहेगा उसके लिए एलिजिबल भी नहीं रहोगे, और इस ऑप्शन का मेनली बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप सेल्फ फ्रीज करते हो गाइस और अगर आपको सेकंड या थर्ड या फोर्थ प्रेफरेंस का कॉलेज लगता है तो मोस्टली जो पीपल है वो बेटरमेंट के लिए जाते हैं, क्योंकि सेकंड राउंड में फर्स्ट राउंड से और भी अच्छा जो कॉलेज है वो लगने के जो चांसेस है वो रहते हैं। तो अगर आपको सेल्फ फ्रीज करना है तो वो कर सकते हो, बट मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हो, क्या पता सेकेंड राउंड में आपको उससे भी अच्छा जो कॉलेज है वो लगे, ठीक है। तो ऐसा होता है सेल्फ फ्रीज का ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है गाइस नॉट फ्रीज, गो फॉर बेटरमेंट, और एक ऐसा ऑप्शन है इसका जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब इसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। Candidates who have allotted other than first preference and want betterment in subsequent round must claim the allotted seat in round 1 by accepting the seat by choosing not freeze option for betterment and shall pay the seat acceptance fee through their login by online mode।
ठीक है। तो अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस के अलावा कोई भी कॉलेज लगता है और अगर आप ये चाहते हो कि नहीं यार ये जो कॉलेज है वो तो अच्छा है, बट इसके अलावा भी मुझे ये भी देखना है कि क्या मुझे सेकेंड राउंड में जो कॉलेज है वो इससे भी अच्छा लग सकता है या नहीं लग सकता है, ठीक है। तो इसके लिए गाइज आप जो नॉट फ्रीज का ऑप्शन है इसका यूज़ कर सकते हो। जब आपको कॉलेज लगेगा फर्स्ट राउंड में तो तब आपको नॉट फ्रीज और सेल्फ फ्रीज का ऑप्शन मिल जाएगा। उसमें गाइज जब आप नॉट फ्रीज पे क्लिक करोगे तो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज आपको मिला है गाइज वो तो आपके साथ रहेगा ही, बट जब आप सेकेंड राउंड के लिए जाओगे बेटरमेंट के लिए, अगर वहाँ पे आपको कॉलेज लगता है इससे भी बेटर जो आपको फर्स्ट राउंड में लगा था तो फिर वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। और अगर आपको सेकेंड राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं लगता है तो फिर जो फर्स्ट राउंड में आपके पास कॉलेज था वही आपके पास रहेगा और फिर उसी में आपको जो एडमिशन है गाइज वो लेना पड़ेगा। अब इसमें गाइज ये जो ऑप्शन है ये तो बहुत बढ़िया है, बट इसमें स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो मिस्टेक्स है वो कर देते हैं। अब कौन सी मिस्टेक और क्या इंपॉर्टेंट इसमें आपको ध्यान देना है वो मैं आपको बताता हूँ, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। सपोज करते हैं गाइज आपको सेकंड प्रेफरेंस पे जो VGTI कॉलेज है वो लग गया है, ओके, आपके XYZ जो भी परसेंटाइल है वो होंगे, ठीक है, आपको ये जो कॉलेज है वो लग गया है। अब ये जो कॉलेज है गाइज वो अपने आप नीचे चला जाता है। जब फर्स्ट राउंड में ये कॉलेज अगर आपको लग जाता है तो ये जो कॉलेज का ऑप्शन है वो अपने आप नीचे ब्लू कलर में चले जाता है, ठीक है, और बच जाते हैं बाकी सारे ऑप्शंस। अब कुछ स्टूडेंट्स अच्छे क्लेवर होते हैं, उनको पता रहता कि यार मुझे तो ये कॉलेज लग गया है तो इसके नीचे के जितने भी कॉलेज है वो मुझे लग सकते थे, ठीक है, क्योंकि इसका कट ऑफ ज़्यादा है और इन सभी कॉलेजेस का जो कट ऑफ है वो कम है। तो अब जब आप गई सेकेंड राउंड में बेटरमेंट के लिए जा रहे हो तो कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं वो इसका तो ऑप्शन डालते ही है, बट इन सभी कॉलेजेस का भी जो ऑप्शन है वो डाल देते हैं। अब सपोज अगर आपको सेकेंड राउंड में ये जो कॉलेज है वो नहीं लगता है, बट आप अपने ऑप्शन लिस्ट में कुछ ऐसे भी कॉलेज डालते हो जिनका जो कट ऑफ है वो जो फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज लगा था उससे भी कम है, तो फिर आपको गाइस जो कम कट ऑफ वाला कॉलेज है वो भी लग सकता है, जिससे आपका बेटरमेंट ना होके डिक्रीमेंट भी हो सकता है। तो ध्यान रखना कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में एक अच्छा कॉलेज लगता है तो फिर जब आप सेकेंड राउंड में ऑप्शन फॉर्म भरोगे तो उसमें ऐसे ही कॉलेजेस के नाम डालना जिनका जो कट ऑफ है वो आपको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज लगा है उस कॉलेज के कट ऑफ से ऊपर जा रहा हो, ठीक है, ताकि आपको बेटरमेंट हो ना कि डिक्रीमेंट हो। तो इसमें काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मिस्टेक कर देते हैं और गलती से ऐसे कॉलेजेस डाल देते हैं सेकेंड राउंड में जिनका जो कट ऑफ है वो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज लगा था उनसे भी कम जाता है, तो इससे उनका जो डिक्रीमेंट है वो हो जाता है और इससे गाइस उनका जो लॉस है वो हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ज़रूर से ध्यान देना। तो ऐसे रहते हैं गाइस आपके ये तीनों ऑप्शन, होप्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे गाइस उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज है वो नहीं लगता है। अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हो जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं लगता है तो आपने गाइस अपने ऑप्शन फॉर्म में कुछ जो मिस्टेक्स है वो की होगी। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं गाइस, सपोज उनको परसेंटाइल रहते हैं 90, ठीक है, और वो अपने ऑप्शन फॉर्म में कॉलेजेस डालते हैं जिनका पूरा जो कट ऑफ है वो 95 या फिर उसके भी ऊपर जाता है। अगर ऐसे कंडीशन में आपने अपना ऑप्शन फॉर्म फिल किया होगा तो आपको कॉलेज लगने के जो चांसेस रहेंगे गाइस वो 0 के बराबर रहेंगे, ठीक है। तो जब आप नेक्स्ट राउंड के लिए जाओगे और अपना ऑप्शन फॉर्म फिल करोगे तो ज़रूर से ध्यान रखना गाइस आप ऐसे कॉलेजेस डालो जिसमें कुछ कॉलेजेस ऐसे रहना चाहिए जिनका जो कट ऑफ है वो आपके परसेंटाइल से थोड़ा ऊपर रहे, कुछ कॉलेज का जो कट ऑफ है वो आपके परसेंटाइल के बिल्कुल आसपास रहे, और कुछ कॉलेजेस आप ऐसे भी डाल सकते हो जिनका जो कट ऑफ है वो आपके कट ऑफ है वो आपके परसेंटाइल के एकदम पास या थोड़ा कम रहे। तो अगर आप ऐसे अपना ऑप्शन फॉर्म भरते हो गाइस तो आपको जो कॉलेज है वो लगने के जो चांसेस है वो ऑलमोस्ट 100% रहेंगे, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर हम थोड़े कम परसेंटाइल कम कट ऑफ वाले कॉलेजेस डाल देते हैं और उसी राउंड में उस कॉलेज का अगर कट ऑफ बढ़ता भी है तब भी वो कॉलेज लगने के जो चांस है गाइस वो हमें रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर आप ऑप्शन फॉर्म भरोगे तो फिर आपको जो कॉलेज है गाइज वो लगने के जो चांसेस है वो ऑलमोस्ट 100% के आसपास रहेंगे। तो होप सो गाइज ये भी जो चीज़ है वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपके सारे क्वेश्चन के जो आंसर है वो कर दूँ। और होप सो गाइज आपको ये जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू सारे जो अपडेट्स है वो मिल जाए।